गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कर रहे थे, ठीक है ना, उसी क्रम में ये लेक्चर भी आगे ही चलेगा। वहाँ पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस फाइंड किए थे, ठीक है ना, कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए थे, कुछ आपने फाइंडिंग्स आपको मिली थी। वो फाइंडिंग्स क्या थी, होपफुली आप सबने नोट कर ली होगी और आपको वो समझ में भी आ गई होगी। और अब हम क्या करेंगे, उन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर कुछ कुछ ग्राफ प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से आप कुछ राशियों को ग्राफ में किस प्रकार से आप दर्शाओगे। तो सबसे पहले देखो, मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। हमने ये जो सेटअप बनाया था इसमें हमने क्या इधर नेगेटिव लिया इधर पॉजिटिव लिया। एक बार के लिए मान लो मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखना आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से। मैंने इसको क्या कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और सिचुएशन मान लो यही है, यहाँ लाइट आई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और वो यहाँ आगे चलेंगे और जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटो करंट। सिचुएशन वही है, फोटो करंट। ये मैंने पॉजिटिव इसलिए किया है कि मान लो आप इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वो तेजी से यहाँ आएगा, वो तेजी से आएगा तो क्या होगा, करंट का मान बढ़ता जाएगा। करंट का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से करंट का मान बढ़ जाएगा। या आप इसको देखो, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उस ग्राफ से आप इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मैंने क्या बनाया, ये इधर V है अप्लाइड वोल्टेज और ये इधर आपकी क्या है, फोटो करंट। अब इस ग्राफ को मैं शुरू करूँगा, ये तो मुझे पता चल गया, इस V को बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट का मान तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब ये जो ग्राफ है यहाँ पर आपकी क्या है, V इजिकल टू 0 है। तो मुझे बताइए, क्या V इजिकल टू 0 की स्थिति में इस सर्किट में कुछ करंट होगी? निश्चित रूप से होगी। कैसे होगी कि इस सर्किट में करंट क्यों है, ठीक है ना। चलो उस थोड़ा बात को करेक्ट कर ले, निश्चित रूप से कोई बार रखते हैं, हो सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से फिर क्या एक अलग मैसेज चला जाएगा। निश्चित रूप से हम नहीं कहेंगे, हम कहें हो सकती है। और जनरली होती है कि मान लो जैसे आपने लाइट सोर्स यहाँ डाला, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और आपको पता है कि जो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है h न्यू इंसिडेंट, वो दो भागों में प्रयुक्त होती है, एक तो फाई में, एक काइनेटिक एनर्जी में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और जब वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वो धारा में योगदान देंगे। तो इवन V अगर 0 है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, इस कारण से कुछ धारा है। तो अगर इस ग्राफ को मैं शुरू करता हूँ तो ये V इक्वल टू 0 पर I 0 नहीं होगा, इसका कुछ कहीं से कुछ मान होगा, ऊपर से यहाँ से I का कुछ ना कुछ मान होगा। अब आपको पता है जैसे आप बढ़ोगे तो तेजी से पुल होंगे यहाँ से पॉजिटिव पोलैरिटी कारण, तो धारा का मान V के साथ साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हो सकता है एक स्थिति ऐसी आ जाए जब जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वो सारे के सारे इस V के बढ़ने के साथ साथ यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, तब धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अब अगर मान लो उस स्थिति के बाद आप V को बढ़ाते हो, तब क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो धारा का मान बदलेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, V के एक निश्चित मान पर जब सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुँच जाएंगे तो परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो ये लीजिए, मान लो ये अधिकतम हो गया और उसके पश्चात V के बढ़ने पर धारा का मान नहीं बदलेगा, एक तरह से सैचुरेशन आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा जिसको मैं VP कह रहा हूँ, अभी बताऊंगा ये क्या है, और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट होगी जिसको मैं IS कह रहा हूँ, वो क्या अभी मैं बताता हूँ। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। V इक्वल टू 0 पर भी करंट कुछ है, क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो धारा में उनका योगदान होगा। तो यहाँ से शुरू हो गया, फिर जैसे V बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन तेजी से यहाँ पहुँचेंगे, धारा का मान बढ़ेगा। फिर V के एक निश्चित मान पर क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो वहां पर धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। उसके पश्चात आप V बढ़ा रहे हो तो धारा सैचुरेट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये जो Vp है आपका, यानी विभव का वह मान जिस पर सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं या प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है, वह क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना, ये भी आपको पता रखना है। और इसके संगत जो धारा है वो क्या कहलाती है, सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड करंट या संतृप्त धारा। तो एक ग्राफ ये था जो आपको समझ में आ गया। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं। हमने जो दूसरा ऑब्जर्वेशन प्राप्त किया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, उसमें हमने क्या कहा था कि जो फोटो करंट है आपकी, फोटो करंट वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं था। फ्रीक्वेंसी तो किस में काम आ रही थी, फ्रीक्वेंसी आपके काम आ रही थी इलेक्ट्रॉन के इमिशन में, भाई वो h न्यू टी एच के बराबर है या नहीं, या बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। लेकिन जो फोटो करंट है, मान लो आपने इंसिडेंट लाइट डाल दी h न्यू टी एच से ज़्यादा का, और उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो फोटो करंट क्या होगी, तेजी से बढ़ रही थी।
तो अब देखिए मैं 2 ग्राफ बनाने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा। ये इधर I है, ये इधर V है। मैं क्या ले रहा हूं, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फिक्स, यानी फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं लेकिन तीव्रता को चेंज कर रहा हूं। आपके पास दो स्थितियां लोगे, एक में आपकी तीव्रता I1 होगी और एक में आपकी I2 होगी, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि I2 इज ग्रेटर देन I1 है, और उन दोनों ही तीव्रताओं के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। तब फोटो करंट में किस प्रकार का V के साथ चेंज आएगा, तो आपको ये पता है कि हमने जो दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखा था उसमें हमने लिखा था फोटो करंट जो होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसमें ग्राफ कैसा बन जाएगा, उसमें देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा, आप आराम से देखिए। ये आपके I2 के लिए होगा और ये I1 के लिए होगा, और आपको पता है I2 इज ग्रेटर देन I1, क्योंकि इसमें क्या है, फोटो करंट आपको ज्यादा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये आपके I है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग IS2 हो जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग IS1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पिंच ऑफ वोल्टेज VP1 हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग VP2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया हो गया। हमने कंडीशन क्या ली, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा है, इंटेंसिटी को चेंज किया है। तो आपको पता है इंटेंसिटी, हमने ऑब्जर्वेशन प्राप्त किया है। ये ग्राफ भी ऑब्जर्वेशन के आधार पर है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट का मान भी क्या होगा, उसके अनुपात में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिल सकता है। और आप दूसरा केस ये भी ले सकते हो कि इंटेंसिटी को आप क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो। तो हमने उस ऑब्जर्वेशन देखा था कि फोटो करंट पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो ग्राफ में कोई तरह का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ग्राफ आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी को आप फिक्स रख करके इंटेंसिटी को बदलते हो तो आपको किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। तो ये आपके सारी चीजें इसमें जो मैंने इंगित कर रखी है उसको आप आराम से देखिए। इस ग्राफ को जब भी बनाए तो आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, चिंतन मनन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अब 2 ग्राफ आपको बता दिए, अब एक तीसरे ग्राफ की और चर्चा कर लेते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ हम क्या करेंगे, वापस ये जो हमने पोटेंशियल जो नीचे अप्लाई किया है, वेरिंग पोटेंशियल, उसकी हम पोलैरिटी को बदल देते हैं। हम क्या कर देते हैं, मान लो अब आप उसको वापस रिवर्स करते हो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब क्या होगा, तब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा था कि नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल का एक ऐसा मान था जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, रुक गया था यहां तक पहुंचने से। तो उस स्थिति में फोटो करंट क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, उसको हमने क्या कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखो, आप इस ग्राफ को देखना, मैं बता रहा हूं, जो ये आपकी I है, ये V है। आपने जो थोड़ी देर पहले ग्राफ प्राप्त किया था वो कैसा प्राप्त किया था, वो इस प्रकार का प्राप्त किया था, ये इस तरह का, ये V और ये I, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे। अब नेगेटिव करोगे तब क्या होगा कि नेगेटिव में, अब स्थिति मान लो यहीं पर है, अब इससे आप क्या करो, इधर आ रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो। डायरेक्शन इधर साइड क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, इधर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इधर से जब आप इधर की तरफ चलोगे, यानी पोलैरिटी को आप रिवर्स कर दोगे, तब क्या होगा, करंट का मान कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ कम पहुंचने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उतनी नहीं है कि वो उस पोटेंशियल के बैरियर को पार कर सके। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेंगे, तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ उल्टा चलेगा, यूं चलते 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 ऐसे आ जाएगा। और मुझे बताइए V इक्वल टू जब 0 होगा तब क्या करंट फ्लो होगी, बिल्कुल होगी। जैसा मैंने पहले बताया, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे होंगे कि उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल भी उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब फिर हम और नेगेटिव डायरेक्शन में इधर और चलेंगे, तब क्या होगा, एक ऐसा V का मान आपको मिलेगा जहां पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है वो भी रुक जाएगा। तो ये लीजिए, इस तरह से चलेगा 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 चलेगा, और यहाँ पर कोई V0 मिल जाएगा, यहाँ पर फोटो करंट क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। इस ग्राफ को थोड़ा स्पष्ट बना लेना, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ये भी ग्राफ है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दर्शा दिया, V और I में है। V अब प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, V रहेगा, ठीक है ना, माइनस में बढ़ा सकते हो और प्लस में भी बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया। अब इसमें आपको एक चीज और पता रखनी है। अब हम देखो 2 चीजें देखेंगे जो हमने
फोर्थ और फिफ्थ कंक्लूजन लिखे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से जोड़ा था और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपतित प्रकाश की तीव्रता से जोड़ा था। और हमने निष्कर्ष क्या निकाला था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर तो निर्भर करता है, और वो भी समानुपाती रूप में, क्योंकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की। अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो आपको उसको रोकने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। और तीव्रता के बारे में हमने बताया, तीव्रता के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है ना, तीव्रता के साथ इसका कोई मान नहीं बदलेगा। V0 आप अलग अलग, अगर आप फ्रीक्वेंसी फिक्स रख रहे हो और तीव्रता आप अलग अलग ले रहे हो, I1, I2, I3, I4 कुछ भी लो, V0 फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो दो ग्राफ हम और देख लेते हैं, ठीक है, दो ग्राफ हम और देख लेते हैं। वो हम क्या देखेंगे, इस तरह से, ये आपका I है, ये आपका V है। मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस तरह से देखना, ये ग्राफ किस स्थिति का है, फ्रीक्वेंसी को आप क्या रख रहे हो, फ्रीक्वेंसी को रख रहे हो फिक्स, और इंटेंसिटी आपकी इधर I2 है, इधर I1 है, और I2 इज ग्रेटर देन I1 है। तब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये तो आपको इधर चेंजेस मिल जाएगा, क्योंकि फोटो करंट जो होती है वो तो तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो जो V0 आपको मिलेगा, जहाँ पर फोटो करंट आपको 0 होगी, तो उस स्थिति में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है और तीव्रता कितनी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है तो V0 आपको एक ही मान मिलेगा। आप कितनी तीव्रता के प्रकाश लो, I1, I2, I3 कुछ भी ले लो, आपको V0 फिक्स एक ही मिलेगा। ये हम कंक्लूजन निकाल चुके हैं हमने पूरा, मैंने उस पॉइंट से आपको बताया था कि KE मैक्सिमम जो आपका है वो EV0 के बराबर है, कैसे है वो पूरा बता दिया। और जो आपका ये था H न्यू इंसिडेंट इजिकल टू 5 प्लस KE मैक्सिमम, ठीक है ना। और इसमें हमने कह दिया ये तो फिक्स रहता है, न्यू इंसिडेंट से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बदलती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से V0 बदलता है, ठीक है। तो ये फिक्स है तो ये फिक्स, ये फिक्स है तो V0 फिक्स, तो ये V0 फिक्स हो गया। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने क्या लिखा है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कांस्टेंट या फिक्स, और इंटेंसिटी को आप बदल रहे हो। अब एक केस हम क्या ले सकते हैं कि मान लो फ्रीक्वेंसी को बदलो और इंटेंसिटी को आप क्या करो, फिक्स रखो, तब क्या होगा उसको भी देख लें। बस वो लास्ट ग्राफ है। ये सब ग्राफिकल प्लॉट आपको अच्छे समझ में आने चाहिए, तभी आपकी इस टॉपिक पर क्या होगी, अच्छी कमांड होगी। और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिहाज से। ये I और ये V। अब इधर क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, इंटेंसिटी तो फिक्स है और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, बदल रही है। तब क्या होगा, मैं सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट की बात करता हूं। ये देखो इस तरह का ग्राफ आएगा, इधर छोड़ो, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ये V01, ये V02, ठीक है। ये मान लो आपके न्यू1 के लिए, ये न्यू2 के लिए। तो V02 नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कब होगा, जब न्यू2 ज़्यादा होगा। तो ये किस स्थिति के लिए, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। क्यों, क्योंकि अगर न्यू2 ज़्यादा है, आपके प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा है, तो उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो उन गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए। इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान इस स्थिति में न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1 की स्थिति में न्यू2 वाले प्रकाश के लिए क्या होगा, अधिक होगा इसकी तुलना में। तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, V02 इज ग्रेटर देन V01 नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये भी ग्राफ था। तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिए, कुछ ग्राफिकल प्लॉट किस तरह से करते हैं ग्राफ को, वो हमने देख लिए। इसी का ही पार्ट था, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे वो पूरा हो गया। अब जो आपका जो फंडामेंटल था और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बिल्कुल मिक्स है। आप उसको सुन के इसको देख लो, इसको देख के उसको सुन लो, उसको नोट कर लो, एक ही बात है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा, चूंकि आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को हम समझेंगे। वो करेंगे क्या, मैक्स प्लैंक के जो E इक्वल टू एच न्यू का आइडिया होगा उसका यूज करेंगे और इसको आप बताएंगे। तो वो जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होगी उसको हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बिल्कुल सब हो चुका है, उसको केवल लिखना है। एक छोटा सा टॉपिक होगा, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।